नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। मेरा नाम है रवि सिंह मार्को और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल रवि मार्को 109। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं विलोपन विधि, है ना। ये जो है क्लास 10 का सवाल है जो कि बहुत ही आईएमपी सवाल है। हर साल जो है 4 नंबर का आता ही आता है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो के एंड तक बने रहें और पूरा देखें। मैं वादा करता हूं आप लोग जो है अभी से 4 नंबर अपने पक्के कर लेंगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं बोर्ड की तरफ। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा है एक सवाल, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है 3x प्लस 4y इक्वल 10, ठीक है। ये जो है हमारा पहले नंबर का समीकरण है, ठीक है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 1, ठीक है, और इसको लिख लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने दोनों ही समीकरण को नाम दे दिया, समीकरण नंबर पहला और समीकरण नंबर दूसरा, ठीक है। इसके बाद क्या करना रहता है, हम सबसे पहले इसको हल करने के लिए लिख लेते हैं यहां पर समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। इसका मतलब यह है कि हम दोनों ही समीकरण को यहां पर रखने वाले हैं, ठीक है। तो हम ज्यों का त्यों इसको जो है उतार देते हैं, ठीक है। तो हमारे पहले नंबर का समीकरण क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल 10, ठीक है। अब हमारे दूसरे नंबर के समीकरण को भी यहां रख लेते हैं, है ना। इसको भी लिख लिया भैया, 2x प्लस 2y बराबर 2, ठीक है। अब यहीं पर ध्यान देना है, विलोपन विधि यहीं से शुरू होता है, ठीक है। इसमें क्या करना रहता है विलोपन विधि में, इसमें जो है सबसे पहले यहां पर तिर्यक गुणा करना पड़ता है, ठीक है। क्या करना पड़ता है, तिर्यक गुणा, ठीक है। तिर्यक गुणा मतलब ऐसे तिरछा, ठीक है। तो चलो भैया तिरछा गुणा कैसे करें। इसमें जो है हम सबसे पहले इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर पहला और समीकरण नंबर दूसरा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये जान लें कि सबसे पहले समीकरण नंबर पहले में क्या करना पड़ेगा, समीकरण नंबर दूसरे के सबसे पहले वाले नंबर को जो है समीकरण नंबर पहले वाले में गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको यहां पर लिख लेते हैं इस तरह से, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, समीकरण नंबर दूसरा में समीकरण नंबर पहले के सबसे पहले वाले नंबर से जो है दूसरे वाले समीकरण नंबर में गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहां पर लिख लेते हैं 3 इस तरह से। अब हमें गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलो गुणा कर लेते हैं, 2 तिया 6, x का x प्लस 2 चौके 8, y का y इक्वल 2 धाम 20, ठीक है। हमारा पहले वाले समीकरण में जो है गुणा हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि दूसरे वाले समीकरण में भी 3 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। तो चलो इसको भी कर लेते हैं, 3 दूनी 6, x का x प्लस का प्लस, अब यहां है क्या 2, ठीक है। 2 से जो हम 3 के साथ गुणा करेंगे क्या होगा, 3 दूनी 6, y का y बराबर, अब 3 का गुणा 2 से करेंगे, ठीक है। 3 दूनी 6 इस तरह से। अब क्या करना होगा, इनको जो है पहले वाले समीकरण नंबर को जो है दूसरे वाले समीकरण नंबर से क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, घटाएंगे तो हम क्या करेंगे, चिन्हों को जो है माइनस करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस, इसको भी माइनस कर लेते हैं, इसको भी माइनस कर लेते हैं, ठीक है। हालांकि प्लस प्लस का प्लस ही होता है, माइनस माइनस का प्लस होता है, ठीक है। और प्लस माइनस का माइनस, माइनस प्लस का माइनस होता है, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, घटाना है, क्यों, क्योंकि हमने गुणा किया है। गुणा करते हैं तो क्या होता है, प्लस माइनस बदल जाते हैं, ठीक है। तो हमारे प्लस प्लस का माइनस कर दिए हैं, ठीक है। और इसका भी हम क्या कर दिए हैं, माइनस कर दिए, क्यों, हमें घटाना है भैया, है ना। तो ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारे जो पहले समीकरण नंबर के पहले अंक और दूसरे समीकरण नंबर के दूसरा अंक जो है सेम है, ठीक है। तो भैया जहां पर भी सेम अंक होते हैं ना, चाहे वो चर हो या फिर अचर, ठीक है, उनको क्या कर देना पड़ता है, उड़ा देना पड़ता है, मतलब काट देना पड़ता है, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, हमारे दोनों ही अंक जो है सेम है, तो हम इसको उड़ा देते हैं, काट देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, 8y में से 6y घटाना है। अब ये तो कट गया, मतलब इसका मतलब कोई कुछ नहीं बचा। ठीक है, बची कितना है, 8y और 6y। ठीक है, तो 8y में 6y घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2y, है ना। तो हम यहां लिख देते हैं 2y इस तरह से। ठीक है, बराबर का बराबर। अब 20 में 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14। ठीक है, हम यहां लिखते हैं 14 इस तरह से। अब जो है 2 को जो हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। ठीक है, 2 को हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, बटा में चले जाएगा। ठीक है, किस तरह से, ऐसे, है ना, 14 के नीचे आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब यहां बचेगा क्या, सिर्फ y, है ना। तो y बराबर क्या आता है, हम जब भाग करेंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो भाग करते हैं। 2 सत्ते 14। ठीक है, कितनी बार गया, 7 बार। ठीक है, तो हमारा y का मान कितने आ गया, 7। ठीक है, तो हमारा y का मान 7 तो निकल गया। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना है, x का भी मान निकालना है। ठीक है, x का मान कैसे निकालें, x के मान निकालने के लिए हमें इन दोनों समीकरणों में से कोई एक समीकरण क्या करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, x का मान निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले वाले समीकरण को यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, यहां पर लिखते हैं 3x प्लस 4y इक्वल 10। ठीक है, ये कौन सा समीकरण है, पहला है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, यहां पर जो y लिखा है ना, तो y के जगह में क्या करना पड़ेगा, y का मान लिखना पड़ेगा। ठीक है, जब y का मान यहां पर लिख देंगे, इसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो चालू करते हैं भैया, इसको जो का तो उतार लेते हैं, 3x प्लस 4। अब y का मान क्या है, 7। ठीक है, तो हम यहां पर 7 इस तरह से लिख देंगे। यहां पर ध्यान देना, जब भी चर और अचर संख्या हो ना, तो उनके बीच में क्या होता है, हमेशा गुणा होता है। ठीक है, अब चर और अचर संख्या क्या होता है, चर मतलब होता है कोई भी x y z इस तरह से। ठीक है, अंग्रेजी में जो भी लिखा रहता है x y z करके, जब माना जाता है मतलब एक अनिश्चित संख्या होता है वो। ठीक है, तो वही होता है क्या, चर, इसको बोलते हैं चर। ठीक है, x y z इस तरह। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, चर। और अचर क्या होता है, 1 2 3 4 जो भी संख्या दिए रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, अचर। ठीक है, तो चर और अचर के दोनों के बीच में क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ का कर देते हैं, गुणा का चिन्ह लगा देते हैं इस तरह से। अब क्या करते हैं, बराबर लिख देते हैं, बराबर का बराबर 10 का 10। ठीक, अब हमें सिंपली क्या करना है, सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, 3 का 3 लिख लेते हैं, x का x। ठीक है, प्लस का प्लस। अब 7 और 4 में क्या करना है, गुणा करना है ना। तो चलो गुणा करते हैं। 7 चौके कितना होता है, आप कहेंगे 28, है ना, बराबर में बराबर 10 का 10। अब क्या करना है, 28 को जो है पक्षांतर करना है ना। 28 को कैसे, मतलब जो प्लस वाला संख्या है ना 28, इसको जब हम पक्षांतर करेंगे तो ये पीछे चला जाएगा और 10 जो है आगे आ जाएगा। ठीक है, चलो करके देखते हैं कैसे करते हैं। हम यहाँ पर 3 को 3 ही लिखेंगे, x को x। ठीक है, अब प्लस वाला 28 उधर चले जाएगा। ठीक है, और बराबर 10 जो है यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सबसे पहले यहाँ रख लेते हैं, बराबर 10। ठीक है, अभी जो प्लस वाला है ना 28, वो जब पक्षांतर होगा तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, यहाँ प्लस है तो वहां जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं माइनस और 28 इस तरह से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 10 में 28 घटा देंगे। ठीक है, 10 में 28 कैसे घटेगा, 10 तो छोटा अंक है ना, लेकिन इसका भी एक नियम होता है, ध्यान से देखना। ठीक है, मैं बताता हूं। 3 को हम 3 यहाँ पर लिख देते हैं, x के x बराबर। ठीक है, अब 28 में सिंपली पहले घटा लेते साधारणतः, 28 में 10 तो कितना बचेगा, 18। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं 18 इस तरह से। ठीक है, लेकिन वही बताने वाला हूं जो मैं बोलने वाला था पहले। ठीक है, क्या करते हैं, जब भी छोटे संख्या से जो है बड़े संख्या को घटाते हैं
तो क्या करते हैं, जो भी चिन्ह आता है उसको रखना पड़ता है। ठीक है, तो हमने यहां पर रख दिया। अगर 28 में 10 घटाते तो हमें ये चिन्ह रखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, समझ गए। अब क्या करेंगे, 3 को पक्षांतर करेंगे। ठीक है, कैसे, यहां पर लिख दें 3 को पक्षांतर करने पर। ठीक है, 3 को पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, यहां पर x बच जाएगा, बराबर पक्षांतर करेंगे तो कहां चला जाएगा, बटे में चला जाएगा 3। ठीक है, तो हम यहां पर -18 लिख लेते हैं, बटे का 3, है ना। अब क्या करेंगे, 3 से जो है 18 में कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, तो चलो भाग करते हैं, कितने आ रहा है, 3 पचे 15, 3 छंग 18। ठीक है, कितनी बार में कट रहा है, 6 बार में। ठीक है, 3 एकम 3, 3 छंग 18। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, यहां जो माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह यहां पर रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, अगर हम यहां पर माइनस का चिन्ह नहीं लगाएंगे तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर माइनस है, ये किसी से कटा नहीं है। ठीक है, तो कितना आ गया, माइनस का 6। ठीक है, तो हमारा x का मान कितना हो गया, -6। ये तो हमारे y का मान क्या था, 7 था। अब हमारे x का मान कितना आ गया, -6। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है हल किया जाता है विलोपन विधि का। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है समझ में तो वीडियो को जो है रिवर्स करके देखें, बार बार देखें, आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।